गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से कामकाज कर सकता है। आज बैंक निफ्टी कह दिया, बैंक निफ्टी का मैं प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ। मैं निफ्टी में काम करता हूँ तो निफ्टी का ही प्रिडिक्शन करना मुझे सही लगता है। चलिए ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि मार्केट कल कहाँ कामकाज कर सकता है। उसके पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीक हम लोगों ने किस तरह काम किया है और इस लास्ट वीक हम लोगों ने क्या प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग किया था 7000 से। मंडे को भी प्रॉफिट हुआ था 9000 का। ट्यूसडे को भी प्रॉफिट हुआ, सॉरी 900 का। और ट्यूसडे को 1200 का। वेडनेसडे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था 5500 का। फिर थर्सडे को मैंने ट्रेड नहीं किया, दो स्कैल्पिंग किया था। 800 समथिंग प्रॉफिट हुआ था। और फ्राइडे को भी एक अच्छा मोमेंटम मिला था अपर साइड में, तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया था ऑलमोस्ट 45%, यानी 4000 का। और सैटरडे को जो भी मैंने BTC कैरी किया था फ्राइडे को, वो सैटरडे को मैंने एग्जिट कर लिया था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है और कल मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकता है। तो हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे पहले चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरह से दिख रहा है। तो मार्केट का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो मैं पिछले सप्ताह से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन पैटर्न पे वर्क कर रही है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ किया है और एक ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम कर रही है। मार्केट यहाँ पे आती है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, ऊपर चले जाती है। फिर मार्केट नीचे आती है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, फिर मार्केट ऊपर चले जाती है। और कहीं ना कहीं 20 मूविंग एवरेज, जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये एक ऐसा टूल है जो कि मैं ब्रह्मास्त्र की तरह इसको यूज़ करता हूँ। राइट, तो अभी अब बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था लास्ट वीक। ओके, तो लास्ट वीक में आपको क्लियरली बता चुका था कि मार्केट अपने लोअर एंड पे आ गई है और यहाँ से स्पेस नहीं है। और मैंने कोई भी पोजीशन को कैरी नहीं किया था पुट साइड में। राइट, और थर्सडे को मैंने यहाँ से मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट को अगर गिरना है तो मार्केट को पुल बैक चाहिए। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आई और एक फॉल दी और फिर से, अगर सॉरी मैं चलता हूँ पहले 5 मिनट्स में, तब आपको समझ में आएगा कि 5 मिनट्स में मार्केट ने किस तरह से काम किया था। ओके, चलिए देखते हैं। डे के लिए मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट गिरना है तो मार्केट पहले इस लेवल पे आए माफ़ कीजिएगा, 2255 2275 जो कि एक लेवल था मेरा यहाँ पे, उसको रिस्पेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे नीचे आए और नीचे आने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे के लिए फिर से हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ से ही घूम गई। ठीक है, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके चेक कीजिएगा तो मैंने क्लियरली आपको बोला था कि मार्केट के पास नीचे में और स्पेस नहीं है। और जब मार्केट ने थर्सडे को यहाँ पे कहीं कहीं क्लोजिंग की, तो थर्सडे के एनालिसिस पे मैंने कहा था कि अगर मार्केट को अब ऊपर जाना है तो इस लेवल को ये क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट में एक फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम आ सकता है, जो कि फ्राइडे को ही आ गया। ताबड़तोड़ तेजी हुई, 400 पॉइंट की तेजी हुई बॉटम से। और उसके बाद सैटरडे को भी मार्केट ओपन थी, यानी कि कल, और वहाँ भी लगभग 60-70 पॉइंट का हम लोग को मोमेंटम दिखा। तो अब कहने की बात क्या है कि अब कल मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकता है। तो ये मेरा जो है 5 मिनट्स का चार्ट है। पहले में हम लोग चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि मार्केट जो है उसके पास स्पेस कितना है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे, एक सेकंड इसको सबको हटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, सारा लेवल्स में पहले हटा देता हूँ और फिर से हम लोग फ्रेश लेवल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए, राइट, इस लेवल को मैं रहने दे रहा हूँ। तो ये जो है
ये अपने ट्रेंड लाइन के टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग के पास स्पेस कितना है, प्राइस एक्शन अगर हम निकालते हैं, ये देखिए यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है और यहाँ से हम लोग के पास 133 पॉइंट, यानी कि 100 से 150 पॉइंट रफली आप मान लीजिए कि ऊपर में हम लोग स्पेस है। तो उसके लिए हम लोग प्ले कैसे करना है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, 100 या 150 पॉइंट ऊपर जा रही है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग पहले प्राइस एक्शन चेक करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे 10 बजे तक, या फिर प्राइस एक्शन पहले चेक कर लेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है, 20 मूविंग एवरेज कहाँ है, राइट। उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो व्यू है कि मार्केट के पास इतना ही स्पेस है, भले ये ऊपर जा सकती है, नो डाउट। मार्केट तो सुप्रीम है, मार्केट हो सकता है यहाँ से 300 पॉइंट और चढ़ जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ से चढ़ती है, ऊपर से ऊपर जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे समय बिताना होगा, राइट। ये ब्रेक की फिर से रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसको कम से कम नहीं भी तो समय बिताना होगा 1 घंटा। उसके बाद फिर ये मार्केट ऊपर की साइड मोमेंटम कर सकती है। और सेकंड सिनारियो क्या है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो फिर हम लोग के पास जो है एक सपोर्ट यहाँ बनता है। चलिए मैं आपको पहले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि सपोर्ट कहाँ पे हम लोग का। तो ये देखिए, ये क्लियरली एक सपोर्ट है हम लोगों का। इसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट है 22,660, ये 22,660 का एक सपोर्ट है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए फिर हम लोगों के पास ये एक सपोर्ट हो जाएगा 22,225। इस 225 और ये मैं एक जोन बना देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जो 22,225 22,260 का जो लेवल है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड कीजिएगा तो अगर आप कॉल बायर हैं, छोटा ट्रेडर है, स्मॉल ट्रेडर है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कहीं ना कहीं टाइम करेक्शन लेगी। अगर वो प्राइस करेक्शन नहीं ले रही है तो वो टाइम करेक्शन लेगी, और यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं घूमेगी, एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी। उसी में सारा आपका एसएल कभी हिट होगा, कभी टारगेट हिट होगा। तो इसी तरह काम करिए, मार्केट को प्रॉपर यहाँ पे आने दीजिए। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है 22,225, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। और यहाँ से अगर 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का कोई बुलिश कैंडल या फिर प्राइस एक्शन ऐसा बुलिश दिखे, तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो वहाँ से फिर हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, जो कि हम लोगों को करीब करीब अगर मैं रेंज देखूँ तो 285, करीब करीब 250 से 300 पॉइंट का हम लोगों को एक रेंज यानी कि पॉइंट मिल सकता है निफ्टी में। अब बात करते हैं डाउन साइड पे। अब हम लोग डाउन साइड का मोमेंटम कब कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो सबसे पहले मार्केट को गैप डाउन खुलना होगा, ठीक है। गैप गैप डाउन खुल के मार्केट को इसके नीचे ट्रेड करना पड़ेगा 22,225। ये जो लेवल है 22,225, अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती है तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट डाउन साइड पे ये होगा 22,251 और 22,275। इस यहाँ भी मैं एक रेंज ड्रॉ करता हूँ, यानी ये रेंज 22,75 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही वो लेवल है जो फ्राइडे को मार्केट जो है ब्रेक करके ऊपर गया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पहले क्या हुआ है हिस्ट्री में, वो सब भी देखना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर आप सिर्फ देखोगे कि कल क्या होगा, वो देखने से काम नहीं चलेगा। तो आपको पहले क्या हुआ है वो चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है, खासकर एक छोटे ट्रेडर्स के लिए, नए ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्शनल ट्रेड पे नहीं बैठ पाते हैं, राइट। वो सिर्फ ग्रीन कैंडल पे कॉल ले लेते हैं और रेड कैंडल पे पुट ले लेते हैं। तो पहले आप अपना व्यू बनाइए, व्यू आपका अगर सही है तभी आप ट्रेड पे बने रहिए, अदरवाइज उस ट्रेड से निकल जाइए। होप ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप होप ट्रेडिंग कीजिएगा तो आपका पैसा लूज़ होगा ही।
तो हम लोग बात कर रहे हैं डाउन साइड पे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो हो सकता है कि ट्रैप करने के लिए, ठीक है, बुल्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ तक आए। और अगर ये लेवल टूटा तो फिर मार्केट में अच्छा खासा एक करेक्शन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सबको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक जो है वो फिर फास्ट एंड फ्यूरियस ही होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो फास्ट जाएगा, ठीक है। डेटा अपनी जगह है, डेटा क्या आया नहीं आया वो मायने नहीं रखता है मार्केट में। सारा कुछ प्राइस इन ही रहता है मार्केट में। डेटा कब आना है, कब उसको रिलीज करना है, कब क्या करना, वो सारा कुछ मार्केट में पहले से वो फैक्टर इन किया हुआ रहता है। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर ये लेवल अगर टूटता है यहाँ से तो ये फिर ये ट्रेंड लाइन का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से अगर आप प्राइस हेज निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सेकंड, ये 4 तारीख, ठीक है, ये 92 यानी 100 पॉइंट का आपका यहाँ पे रेंज है। तो ये ट्रेंड लाइन सबको दिख रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन जैसे टूटेगा आपको सीधा सीधा जो है फॉल आपको एक यहाँ पे यानी कि 21,700 750 का एक इमीडिएट फॉल दिख सकता है, राइट। तो ये हुई निफ्टी में बात। और अच्छे से ट्रेड कीजिए, कैपिटल को सेव करना सीखिए। अगर प्रॉफिट बन गया तो प्रॉफिट पे बैठे रहिए, ठीक है। ओवर ट्रेड करके उसको लॉस नहीं करना है। आपका 10% 15% प्रॉफिट बन जाता है, आप बस उस प्रॉफिट को होल्ड कीजिए। और इसी तरह होल्ड करके ही आपका स्मॉल अकाउंट जो है ग्रो करेगा। वीडियो एनालिसिस अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मोर अपडेट्स के लिए। कल जैसे मार्केट खुलती है प्राइस एक्शन देख के हम लोग ट्रेड लेंगे।